जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जिस पॉइंट। जीके जिस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, 13 मार्च 2021 से जितना भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी न्यू स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डेली टॉप 10 करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी कराई जाती है, आप लोग यहाँ पर देखिए। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर एक नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी है दोस्तों, 38 है, ऑप्शन पर सी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में जानिए यहाँ पर विश्व धरोहर के बारे में। वर्तमान में भारत में केवल 38 विश्व धरोहर स्थल है जो सभी मंत्रालयों के अधीन है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की संरक्षण नीति के अनुसार सुरक्षित है। 38 साइटों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें 22 संस्कृति श्रेणी के अंतर्गत, 7 प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत और केवल एक मिश्रित साइट के अंतर्गत, जो कि खगचंद्र जोग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, CPCB के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थानों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा प्रदूषित शहर में कौन सा स्थान पहले स्थान पर है दोस्तों? तो इसका सही होगा 2 नंबर का ऑप्शन पर डी, उड़ीसा है दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानिए प्रदूषित शहर के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा स्थान पर रखा गया है। मंत्रालय के मुताबिक प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र है जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत किस तिथि को CSAT-1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? भारत किस तिथि को CSAT-1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है दोस्तों? यहाँ पर 3 का सही होगा ऑप्शन पर ए, 28 मार्च को दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा 28 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में जानिए पहले। CSAT-1 एक उच्च अस्थायी साधारण के स्थान 7 भूस्थैतिक कक्षा के लिए एक भारतीय इमेजिंग उपग्रह है। इसका उद्देश्य तीव्रपूर्ण संचालन क्षमता और वास्तविक समय की निगरानी के साथ वास्तविक समय इमेजिंग प्रदान करना है। इसे चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से GSLV-10 रॉकेट द्वारा आरक्षित अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने हाल ही में 10 मार्च को भारत दीर्घकालीन विकास लक्ष्य का कौन सा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा संस्करण दोस्तों? तो यहाँ पर 4 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, तीसरा संस्करण दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा दोस्तों, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर नीति आयोग ने हाल ही में 10 मार्च को भारतीय दीर्घकालीन विकास लक्ष्य का तीसरा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारत दीर्घकालीन विकास लक्ष्य का पहला संस्करण दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। यह अब देश की दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने का एक प्राथमिक साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है दोस्तों? तो 5 का सही होगा ऑप्शन पर सी, उज्बेकिस्तान दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में जानिए।
डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटीला में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेवाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए दोस्तों? तो यहाँ पर 6 का सही होगा ऑप्शन पर बी, अनुराग ठाकुर दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। दोस्तों इनके बारे में जानिए। यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दी है? कितने प्रतिशत दोस्तों? तो 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी होगा दोस्तों, 74% ऑप्शन पर बी होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार कानून में संशोधन के लिए जारी बजट सत्र में विधेयक ला सकती है। साल 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन किस राज्य का पहला महिला मेडिकल कॉलेज है? किस राज्य का दोस्तों? तो यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, महाराष्ट्र का दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेंस महाराष्ट्र का पहला महिला मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज ने 2021 में काम करना शुरू किया और यह भारत में तीसरा मेडिकल कॉलेज है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अनिवार्य है। कॉलेज की स्थापना एस.बी. मुजुमदार ने की है जो कॉलेज के चांसलर भी है। कॉलेज की नींव आनंदीबाई गोपालराव जोशी के संघर्षों से प्रेरित है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। स्वाधीनता पुरस्कार जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों? यहाँ पर 9 नंबर का सही जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, बांग्लादेश दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अगला इसके बारे में जानिए दोस्तों। स्वाधीनता पुरस्कार जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस वर्ष 2021 के लिए एक संगठन और 9 व्यक्तियों और प्रदान किया जाता है, 9 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस बैंक ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कम OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की है? किस कंपनी ने दोस्तों? तो यहाँ पर 10 का सही होगा ऑप्शन पर सी, RBI दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कम OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की है। यह पहले के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाएगी और 15,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां बेची जाएगी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप 5,000 करोड़ रुपए के खुले बाजार संचालन के साथ 15,000 करोड़ रुपए के ऑपरेशन ट्विस्ट होंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही जवाब आ चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कल सवाल पूछा गया था कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा, 1 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन पर डी होगा। ठीक है, और दोस्तों आज का सवाल का जवाब आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों आज का सवाल, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 5000 की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने 5वीं रैंक
हासिल की है। दोस्तों तो यहाँ पर इसका सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल का जवाब का। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द जवाब दीजिए और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी पहली बार विजिट करे दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।